भारत में बढ़ते वाहनों की संख्या के चलते आजकल ट्रैफिक जाम की समस्या हर शहर में आम बात हो गई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अब इस समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, अब भारत में ड्रोन टैक्सी चलाई जाएंगी, जिनमें बैठकर लोग अपनी यात्रा आसानी से कर सकेंगे। साथ ही सड़कों पर भीड़ भी कम होगी। अब जल्द ही दिल्ली से नोएडा या फरीदाबाद, गुरुग्राम जाने के लिए आपको घंटे नहीं मिनटों का सफर लगेगा। ये हम नहीं बल्कि नागर विमानन सचिव प्रदीप खोराल ने इसके बारे में जानकारी दी है। जैसे आइडिया आता है, पहले आइडिया आता है, फिर कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद फिर रिसर्च आती है, फिर डिजाइन आता है, फिर डेवलपमेंट आता है और फिर प्रोडक्शन आता है। अब ड्रोन टैक्सी आइडिया के हिसाब से निकल के कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं। इस पे रिसर्च चल रही है और कुछ प्रोटोटाइप बनाने की भी लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। ड्रोन में एक क्षमता है कि कल की तारीख में कभी हम बैठ के अपने घर से सीधे टैक्सी में बैठ के ऑफिस आए। सरकार भी ड्रोन टैक्सी प्लान को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना चाहती है और इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। हमने 1 महीने पहले ड्रोन रूल्स बनाए। 1 महीने के अंदर ही हमने ड्रोन का डिजिटल स्काई बना दिया गया है। 1 ही महीने के अंदर PLI स्कीम भी आ गई है। बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। जब सरकार इतना तीव्र गति से काम कर रही है, जो सामने जो बहुत ही एक मोटिवेटेड युवा शक्ति है, वो भी बिल्कुल बहुत ही उत्सुकता के साथ काम कर रहे हैं। और जब उनको देखते हैं कि सरकार से इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो उनका मनोबल 2 गुना 3 गुना हो जाता है। उससे जो हमारा टारगेट है कि ड्रोन अनेक कामों का करे, वो जल्दी मिलने में बहुत ज्यादा वो संभव हो पाएगा। आपको बता दें, भारत सरकार ने पिछले महीने ही ड्रोन रूल्स 2021 को नोटिफाई किया था। इसके चलते जो भी नियम बदले गए हैं, उससे नए स्टार्टअप्स जो शुरू होंगे या बंद हो चुके हैं, उन्हें एक जान सी मिलेगी। इसके अलावा ड्रोन से इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलेंस, परिवहन, जियोस्पैटियल मैपिंग, रक्षा और कानून व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में बहुत फायदा मिल सकता है। ड्रोन खास तौर पर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचकर कई तरह के काम कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, साथ ही नए रोजगार पैदा होंगे। ड्रोन की जो क्षमताएं हैं वो असीमित है। चाहे वो दवाइयों को सप्लाई ली दी जाए। पिछले 15 दिनों पहले ही हमने देखा कि ड्रोन जो है वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे। दवाई सप्लाई में सक्षमता है उनमें। विशेषतः एक जो दुर्गम इलाके हैं, जहां पे किसी का भी पहुंचना बहुत ही दुर्भर है, वहां पे ड्रोन जाके सब काम कर सकते हैं। तो इससे आम आदमी को जो दुर्गम इलाके में रहते हैं बहुत फर्क पड़ेगा। इतना ही नहीं, आज ड्रोन से जो स्वामित्व स्कीम है, ड्रोन के माध्यम से जो एक किसान है, उसके अपने घर का उसके पास खाता नहीं होता था, आज ड्रोन के माध्यम से उसको उस खाते का, उस घर की जमीन का उसको हक दिया जा रहा है। अब आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए बताते हैं कि नियमों में बदलाव क्या किए गए हैं। ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। अब लाइसेंस लेने से पहले आपको सिक्योरिटी पास लेने की जरूरत नहीं है। नॉन कमर्शियल यूज के लिए पायलट लाइसेंस जरूरी नहीं है। साथ ही डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से सभी ड्रोन के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहीं नैनो ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने अब देश में 500 किलोग्राम तक वजन ले जाने वाले ड्रोन को मंजूरी दे दी है। यानी अब देश में ऐसे ड्रोन बन सकेंगे और उनका कमर्शियल इस्तेमाल भी आने वाले दिनों में शुरू होगा, जो 5 से 6 लोगों को आसानी से बैठाकर उड़ सकेंगे। तो फिर ट्रैफिक जाम की टेंशन को कीजिए टाटा बाय बाय और फ्रेश माइंड्स ऑफिस जाएं।